बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 आ गई है। सीटें तो कुछ खास नहीं हैं, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट आती रहे हर हफ्ते तो एक उम्मीद लगी रहती है कि हाँ जी अच्छी सीट्स भी आ जाएंगी। और इसी उम्मीद पे मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट आएगी अगस्त में, इंशाल्लाह उसमें नायब तहसीलदार की सीट्स भी होंगी। तो ये कुछ सीट्स हैं, ये डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ना, डिप्टी अकाउंटेंट का आपका आगे चल के एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा बेटा, एक तो इंग्लिश और मैथ पे फोकस करें। ज़्यादा पोर्शन जो है इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में से होगा। आजकल फोकस कर रहा है कमीशन, क्योंकि मेरिट कम करना होता है। तो यही दो सब्जेक्ट हैं, तीसरा कंप्यूटर भी ऐड करें इसमें, जहाँ जो है बच्चों को टफ़ टाइम दिया जा सकता है। वो ये 2-3 सब्जेक्ट हैं, तो उसी लेवल पे तैयारी करके जाएं। और एक बात याद रखें, जो लोग हर एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है? उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो ऑलरेडी उन्होंने काम किया होता है। जैसे ही डेट प्लानर पे अपडेट होती है कि ये फ़लाँ डेट को एग्ज़ाम है, 8-10 दिन होते हैं कम से कम, तो वो उस डेट से सिर्फ रिवीजन करना शुरू करते हैं, जिसमें वो पास्ट पेपर को रिवाइज़ करते हैं, जिसमें उन्होंने कोई स्पेसिफ़िक नोट्स बनाए होते हैं किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक के, उन्हें वो रिवाइज़ करते हैं। करंट अफेयर्स आखिरी एक हफ्ते में करने होते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मंथली करंट अफेयर की वीडियोस पड़ी हुई हैं पिछले 8 महीने की, 7-8 महीने की, ज़रूर करके जाएं। दिसंबर से ऑनवर्ड जितनी भी डेवलपमेंट हुई, नेशनल इंटरनेशनल, सारी अच्छी तरह से करके जाएं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें करके जाएं। पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिएगा। मैक्सिमम का मतलब ये है कि 85, 90, 95 नंबर का जो सवाल बिल्कुल ही नहीं आते आपके, उन पे तुक्का नहीं लगाना। मतलब 5-7 सवाल, 10 सवाल ऐसे होते हैं, जैसे मैथ का कोई सवाल है, वो सॉल्व किए बगैर उस पर तुक्का लगाया ही नहीं जा सकता। ठीक है? इसी तरह से 1-2 सवाल और होंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा 1% भी, जिसके बारे में 10% भी आपको पता हो, इन्फॉर्मेशन हो। मेरा ये मशवरा है कि उसे अटैम्प्ट कीजिएगा। मैंने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए पीपीएससी का, उस पर भी वीडियो बना के अपलोड की हुई है, शेयर भी करवा देंगे हम उसे। कि पीपीएससी का जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका पूरा मैंने समझाया है, प्लस माइनस करके नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो वो वीडियो ज़रूर देख के जाएं ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। एडवर्टाइजमेंट में बेटा जो सबसे पहले हमारे पास सीट है वो म्यूनसिपल ऑफिसर की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये सीट है। ठीक है? डीएमओ भी कह सकते हैं इसे, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग। बेसिकली ये जो सीटें हैं म्यूनसिपल ऑफिसर की, इसमें बीएससी सिविल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते। जिसने बीई किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, वो इसमें एलिजिबल हैं। पीसी से उनके पास जो है ना जी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसमें से 5% जो कोटा है वो ऑलरेडी जो सब इंजीनियर हैं या सीनियर सब इंजीनियर हैं उनके लिए भी रखा गया है। ठीक हो गया? क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है ना जी सारे के सारा इसका पेपर होगा। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों इस पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएससी ने जो है ना अपने एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं की है। अब मैं इसमें अब आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अब इन्होंने इसमें एज का लिखा ही नहीं है। और बेवकूफ़ हो, इधर एज मेंशन नहीं करोगे तो मुझे बताएं कैसे पता चलेगा कि यहाँ जो है ना जी कितनी एज वाला एलिजिबल है। जनरली 35 से 40 साल होती है तकरीबन। जो लोग तैयारी में हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक हो गया जी? उसके बाद जूनियर क्लर्क की सीटें हैं हमारे पास। जूनियर क्लर्क की आपको बताया कि आपको सेकंड मतलब इंटरमीडिएट चाहिए होती है कम से कम, सेकंड डिवीज़न के साथ, और साथ में स्पीड चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। ठीक है? और उसके बाद प्रोफिशेंसी वो बाद में होगी। प्रोफिशेंसी में आपका टेस्ट लिया जाता है, आपको काम आता भी है या नहीं आता, वो बाद में होती है। ठीक हो गया? इसमें एज लिमिट है 30 साल मेल के लिए, फीमेल के लिए 33 ईयर।
वो ये सिर्फ भावल नगर रहीम यार खान, मतलब भावलपुर, भावल नगर और रहीम यार खान की जो डोमिसाइल के लोग हैं वो सिर्फ एलिजिबल हैं। ये जूनियर क्लर्क की जो 8 सीटें हैं इनके ऊपर ये डिवीजन वाइज इन्हें डिवाइड किया गया है। तो भावलपुर, भावल नगर और रहीम यार खान 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लोग इन पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क की 11वां स्केल है, जर्नल पेपर है इसका, यही सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हैं, 10 सब्जेक्ट जिसमें है। आगे चलते हैं हम जी। असिस्टेंट की एक सीट है, ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, 14 ईयर एजुकेशन मिनिमम, 30 साल एज लिमिट मेल के लिए, 33 फीमेल के लिए। कोटा 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग इस पर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, जनरल सिलेबस है वही 10 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर जूनियर क्लर्क की सीटें हैं 10 कोटा 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं, ये भी 11वां स्केल है। वही FA/FSC चाहिए इसके लिए, इंटरमीडिएट, 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए इंग्लिश की, और बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी दिया जाएगा। एज लिमिट मेल के लिए 30 साल है, फीमेल के लिए 33 है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोटा 2 डिस्ट्रिक्ट के जिसके पास डिस्ट्रिक्ट कोटा 2 का डोमिसाइल है, क्योंकि ये वहीं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोटा 2 की सीट है, वहीं पे पोस्टिंग होगी। इसका सिलेबस भी वही जनरल है, 10 सब्जेक्ट जो होते हैं। स्टेनोग्राफर की 2 सीटें हैं, ये भी कोटा 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। इसमें भी वो शॉर्ट हैंड चाहिए, 70 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के अंदर, और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग भी चाहिए इसके लिए। इसके लिए वही 30 साल मेल के लिए लिमिट है और 33 फीमेल के लिए है। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर साइंस वालों की 2 सीटें हैं, डेटाबेस वालों की 2 सीटें हैं। इमरजेंसी ऑफिसर की हैं जी कुछ सीटें, इसे देखें ज़रा। इमरजेंसी ऑफिसर की 22 सीटें हैं, आप देखें 17 स्केल हैं। इसके लिए MBBS है, हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम PMDC या PMC, ये डिग्री चाहिए, या इसके अलावा या तो ये डिग्री चाहिए MBBS, अगर MBBS नहीं है कोई मसला नहीं है। आपके पास BSc इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री है, आपने BSc इंजीनियरिंग किया हुआ, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, मैकेनिकल में किया हुआ है, केमिकल में, इन्वायरमेंटल में, मैकाट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल, माइनिंग, रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये सारी जो डिग्री मेंशन है इंजीनियरिंग की, अगर आपने इसमें से किसी एक इंजीनियरिंग में भी की हुई है डिग्री तो भी आप एलिजिबल हैं। 22 सीटें हैं इमरजेंसी ऑफिसर की। ठीक हो गया जी। रेस्क्यू 1122 में 32 साल मेल के लिए लिमिट है और 32 साल ही फीमेल के लिए है, इसमें मजीद कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस इसका वही जर्नल है, 10 सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं क्लासेस में। उसके बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 2 सीटें हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 2 सीटें हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में तो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की डिग्री चाहिए। आगे चलते हैं। परचेज ऑफिसर की 1 सीट है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की 2 सीटें हैं, असिस्टेंट HR ऑफिसर, इसमें भी आपकी जो है ना जी 1 सीट है। इसी तरह से असिस्टेंट ऑफिसर प्लानिंग की 1 सीट है, कि 2 सीटें हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जूनियर क्लर्क, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जी? कोटा 2 डिस्ट्रिक्ट है। आगे 2 सीटें और हैं। ठीक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू से हैं। इसमें वही सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, मतलब 12 साल तालीम चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए, 30 साल एज लिमिट है। तो इस तरह से सीटें हैं बेटा जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, ये अगेन कोटा 2 डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो ये छोटी छोटी सीट्स हैं, इनमें आप देख लीजिएगा। और कुछ कंप्यूटर की भी सीटें हैं, इसमें इंफॉर्मेशन ऑफिसर की कुछ सीटें हैं, इसे देखें ज़रा। इंफॉर्मेशन ऑफिसर 17 स्केल है, 15 सीटें हैं। इसमें आपकी को चाहिए मास्टर डिग्री जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, या फिर उर्दू में। उर्दू में उर्दू लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर। दोबारा से देखें, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसमें सीटें हैं हमारे पास 15। मास्टर डिग्री चाहिए जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में। हिस्ट्री में आपने डिग्री की हुई है, उर्दू लिटरेचर में की हुई है, इंग्लिश लिटरेचर में की हुई है।
लेकिन साथ में वो कह रहे 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में, किसी अखबार में काम किया हुआ हो, ठीक है, या किसी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर या कोई न्यूज़ एजेंसी के अंदर, टेलीविज़न नेटवर्क, कहीं पे भी आपका 2 साल का क्या होना चाहिए जी, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन लगा दी है जालिमों ने। 40 साल एज लिमिट मेल के लिए, 43 साल फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर मेल फीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, वो कह रहे हैं जी, क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक सीट है, एक 2 सीटें हैं। इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट बेटा 5 अगस्त है। 5 अगस्त से पहले आपने, जो लोग इन सीटों में एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें, और उसके बाद जो है ना जी अपनी तैयारी जारी रखें और उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह आगे अच्छी अच्छी सीट्स भी आएंगी। उससे पहले आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए।